सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। यूएई ने अलाउ कर दिया है अपने सिटीजन्स और अपने रेसिडेंट्स को ट्रैवल करने के लिए जून 23 तारीख से। ये सबसे बड़ी खबर आज आ रही है। इसका खुलासा करते हुए फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप और नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सोमवार को ये अनाउंस किया। इसका खुलासा अभी तक हालांकि पूरे तरीके से नहीं किया है कि कौन कौन से डेस्टिनेशन इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से शहरों के लिए ये उड़ानें संचालित की जाएंगी। तो आने वाले दिनों में कोई ना कोई इसके ऊपर खुलासा जरूर सामने आएगा। उधर अबू धाबी ने एक बार फिर अपना ट्रैवल बैन जून 16 से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। यह अनाउंस किया सोमवार की शाम को अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर कमेटी ने, जो कि कोरोना महामारी से पूरा कोलैबोरेट करके अबू धाबी पुलिस और अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ साझा काम कर रही है। इस रेस्ट्रिक्शन के दौरान अबू धाबी के अलग अलग जो हिस्से हैं, जो रीजन्स हैं, जैसे अलेन और अल्दाफरा, उनके बीच में भी किसी भी किस्म का कोई भी यात्रा या ट्रैवलिंग अलाउ नहीं होगी और ये ट्रैवल बैन समान रूप से नागरिकों और रेसिडेंट्स के ऊपर लागू होगा। अबू धाबी पुलिस ने ट्रैफिक के बहाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर हाईवे के ऊपर 2 लेन्स छोड़ी है माल और सामान को लाने ले जाने के लिए। इसकी जानकारी भी साझा की है अबू धाबी पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने अनाउंस किया है कि फेज 11वां शुरू हो चुका है सैनिटाइजेशन का मुस्तफा एरिया के ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8 में। ये पूरा का पूरा कार्य किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अबू धाबी की निगरानी में। अलग अलग अथॉरिटीज यानी तो अबू धाबी पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, काफी सारे अलग अलग लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आग्रह किया जो भी लोग रह रहे हैं ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8 में, वो पूरा कोऑपरेट करें, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो करें जिससे कि पूरा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण रूप से अचीव कर लिया जाए। पुलिस के साइकिलिंग दस्ते ने अब तक 2000 से भी ज्यादा लोगों से जुर्माना वसूला है। इस पूरी मुहिम के तहत में न केवल दुबई पुलिस के बल्कि काफी सारे वॉलंटियर्स जो समाज सेवा के लिए सामने आए हैं उनके जत्थे भी शामिल हैं। ये ज़्यादातर जो हैं जुमेरा बीच रेसिडेंट्स, जुमेरा द पाम, अरेबियन रांचेस, लामेर और अल खवेनिज इलाके में एक्टिव हैं। सारे साइकिलिंग जत्थों का काम शुरू होता है 10 बजे से, यानी कि लॉकडाउन शुरू होने के 1 घंटे पहले, जब ये लोगों को हिदायत देनी शुरू कर देते हैं घर लौटने के लिए। 11 बजे के बाद में अगर इनको कोई भी व्यक्ति नजर आता है रोड्स के ऊपर, गलियों में, तो ये रिपोर्ट करते हैं दुबई पुलिस के ऑफिसर्स को जो इनके साथ में ही मौजूद होते हैं। केवल उनके पास में अथॉरिटी है मुखालफा या फाइन इशू करने के लिए। जितने भी जो समाज सेवक हैं उनके पास में ये अथॉरिटी नहीं है। ये सिलसिला जारी रहता है रात के 2 बजे तक। उसके बाद में ये वापस अपने मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, इस तसल्ली के साथ वापस अपने घर लौटते हैं कि उन्होंने कुछ अपनी हिस्सेदारी दी है इस पूरी कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में। ये जानकारी दी कैप्टन अहमद अल जरूनी, जो कि हेड हैं पेट्रोल डिपार्टमेंट के देरा पुलिस स्टेशन में। आज भीषण आग की चपेट में आने से तकरीबन 4 फिशिंग बोट्स यानी मछली पकड़ने की जो नाव है वो शारजा की क्रीक में जल के खाक हो गई। सोमवार को सुबह तकरीबन 10:15 बजे आग की रिपोर्टिंग सबसे पहले की गई थी। उसके तुरंत बाद तकरीबन 5 मिनट के अंदर सिविल डिफेंस की 2 फायर ब्रिगेड्स वहां भेजी गई और 5 मिनट के अंदर पूरी आग के ऊपर काबू पा लिया गया। आग ठंडी होने के बाद तकरीबन 12:30 बजे जो साइट है, जो मौका है, वो हैंडओवर किया गया शारजा पुलिस को आगे की कार्रवाई और तहकीकात करने के लिए। जितनी भी दुबई टैक्सीज हैं उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम इंतजामात फॉलो किए जा रहे हैं नहीं। यात्रियों के या ड्राइवर्स के द्वारा इस पे पूरी निगाह रखने के लिए दुबई आरटीए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी शुरू कर दी है, जिसके तहत एक कैमरे के द्वारा जो भी यात्री गाड़ी में बैठेगा उसने मास्क पहना हुआ है कि नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ी के अंदर फॉलो हो रही है नहीं है, ये तमाम जानकारियां एक डेटा के द्वारा कंट्रोल सेंटर में पहुंचाई जाएगी और वो भी लाइव। वह आरटीए ने कहा कि हालांकि ये एक ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से हर टैक्सी के अंदर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। शारजा म्युनिसिपैलिटी ने इस पूरे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा छापेमारी की है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग इलाकों में
जिसमें काफ़ी सारी इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही दुकानें शामिल हैं। तकरीबन ऐसी 322 दुकानों पे एक्शन लिया गया जहां पे काफ़ी सारे फर्जी मोबाइल बेचे जा रहे थे, ऐसे हैंड सैनिटाइजर्स बेचे जा रहे थे जिनके स्टैंडर्ड और क्वालिटी बहुत ही गिरी हुई थी। काफ़ी सारे कॉस्मेटिक मटेरियल यानी कि जो मेकअप का सामान है वो भी जब्त किया गया इन रेड के दौरान। कई जगह तो काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें एक्सपायरी होने के बावजूद कम रेटों पे बेची जा रही थी। इस सारे केसेस में ऐसी तमाम गिरफ्तारियां की गई हैं जो लोग यहाँ पे देश में इलीगली यानी एक्सपायर्ड वीजा पे रह रहे थे और काफ़ी सारे लोग दुबई पुलिस के द्वारा ऑलरेडी वांटेड थे पुराने मामलों में। राजधानी अबू धाबी के तमाम म्यूजियम और कल्चरल प्लेसेस ओपन की जाएगी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और अप्रूवल के बाद में। ये जानकारी दी है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म अबू धाबी ने। इस दौरान जितने भी विजिटर्स हैं उनको तमाम सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। इवन जो काम करने वाले कर्मचारी हैं इन सारी म्यूजियम्स और कल्चरल साइट्स में उनको भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। कल 40% कैपेसिटी पे ही ये सारे विजिटर्स को अंदर एंटर करने दिया जाएगा। हर जगह स्टरलाइजेशन तय समय सीमा के हिसाब से हर फ्लोर पे होगा और जमीन पे फ्लोर के ऊपर क्लियरली मार्किंग होगी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, इससे मेहमान सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सके। जितने भी विजिटर्स एंटर करेंगे उनका सबका तापमान चेक किया जाएगा थर्मल डिवाइसेस के द्वारा और कोई भी अगर स्टाफ कोविड-19 इन्फेक्टेड पाया गया उसको तब तक काम पे लौटने की परमिशन नहीं होगी जब तक वो अपने नेगेटिव होने का प्रमाण नहीं प्रस्तुत करे। जितनी भी मौतें कोरोना वायरस से अब तक यूएई में हुई है उसमें यह देखा गया है कि 40% से भी ज्यादा जो लोग हैं वो डायबिटीज से ग्रसित थे। जानकारी दी डॉक्टर आमना अल शामसी जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता हैं यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन की। बुधवार को जारी किए नए आंकड़ों के हिसाब से 342 नए कोविड-19 के केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 42,636। तकरीबन 27,000 नए टेस्ट भी किए गए पिछले 24 घंटों में। के साथ 667 लोग जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं कोरोना वायरस से और अब तक टोटल रिकवरीज हो गई 28,129। 2 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हुई है 291। सोमवार को अलग अलग करेंसीज के रेट्स एईडी दिरहम के मुकाबले इस प्रकार से रहे। भारतीय रुपए की सुबह कन्वर्शन रेट थी 20 रुपए 65 पैसे, जो कि शाम घटकर पहुंच गई 20 रुपए 51 पैसे पे। पाकिस्तानी रुपए की कन्वर्शन रेट थी 44 रुपए, बांग्लादेशी टका 22 टका और 32 पैसे, श्रीलंकन रुपी 50.30, नेपाली रुपया 32.61 पैसे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। चलते चलते 2 पंक्तियां आपके पेश नजर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक ये सारी की सारी खबरें पहुंचती रहें सबसे तेज और सबसे पहले। तो मैं फिर रूबरू हूँगा आपके सामने नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।